नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंद्रधनुषी दुनिया चैनल पर। दोस्तों, बच्चों की अद्भुत कल्पनाशीलता के बारे में आज हम बात करेंगे कि चित्रकला के माध्यम से वे किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसमें रंगों और लकीरों के माध्यम से हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह देते हैं। हम कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी से ये सारी बातें सीखेंगे, उनके साथ बिताए गए इन क्षणों में। नमस्कार। कला समीक्षा के क्रम में आज हम लोग बालकों की कल्पना शक्ति और उनकी कला पे चर्चा करेंगे। आज का समीक्षा का शीर्षक बालकों की कल्पना शक्ति में कला का योगदान। कला निर्माण के क्रम में या ये कह लें चित्र कला निर्माण के क्रम में हम देखेंगे कि दो प्रकार की विधियां हम लोग अपनाते हैं। एक तो साक्षात वस्तु को देखकर चित्रण करना, दूसरा कल्पना शक्ति के आधार पर चित्रण करना। चूँकि हमारी भारतीय कला पूर्ण रूप से काल्पनिक रही है, ऐसा देखने को मिलता है। बात करते हैं कि देखकर बनाने वाली जो कला है उसमें कल्पना की गुंजाइश एकदम नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसमें भी कल्पना का प्रयोग हम करते हैं। कहाँ? जहाँ की वस्तु दिखती जैसी है पर प्रकृति में वह वैसी होती नहीं है। उसके आंतरिक गुणों को उजागर करने के लिए वहाँ कल्पना का प्रयोग हमको करना पड़ता है। अब बात करते हैं स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण या मन से की गई चित्रकारी, जो मन के द्वारा चित्रकारी की जाती है, मन जहाँ आ जाता है वहाँ कल्पना अपने आप जुड़ जाता है। तो हमारे चित्रों में देखा जाए कि हम अपने मन के द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को जोड़ लेते हैं। कुछ चीज़ों को हम हटा देते हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ लेते हैं। चित्र को सुंदर बनाने के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ता है हम करते हैं। अब भारतीय चित्रकला में कल्पना की परंपरा देखेंगे हम तो पौराणिक युग से चली आ रही है, जिसमें कि हमारे देवी देवताओं जीवन से जुड़ी हुए चित्र। तो देवी देवताओं के चित्र जहाँ भी बने वहाँ हम देखेंगे उनको दिव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए, दिव्य दिखाने के लिए एक आम आदमी, आम समाज से अलग उनकी छवि प्रस्तुत करने के लिए कलाकार उसमें कल्पना करते हुए कुछ नई चीज़ों को, कुछ अद्भुत चीज़ों को जोड़ता है। जिसका कि उदाहरण हम देखेंगे कि जो है माँ दुर्गा जिसके 10 हाथ, रावण जिनके 10 सिर, भगवान शिव गले में सांप लगाए कैलाश पर्वत पे ठंडे में नंग धड़ंग बैठे हुए, साथ में उनके भूत प्रेत राक्षस सब उनके गण, भगवान विष्णु पे बैठे हुए शेषनाग पर, समुद्र में भगवान गणेश, सर हाथी का और शरीर मनुष्य का। ये कल्पना की अतिरंजना ही तो है। एक प्रकार से इनको हम फंतासी कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं हो। ब्रह्मा को देख लीजिए, कमल के फूल में बैठे रहते हैं, तो क्या यह संभव है कि कमल के फूल में कोई व्यक्ति बैठा रहे और कमल का फूल यथावत पड़ा रहे? यह हमारी कल्पना ही है जिसके माध्यम से हम चित्रों को चित्रित करते हैं। बात आती है कि जितना कल्पना उतना स्वरूप, और स्वरूप के साथ साथ देवताओं के वाहन। सारे देवताओं के वाहन को अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे वाहन देवताओं के हैं जो बिना कल्पना के बनाए नहीं जा सकते, सोचा भी नहीं जा सकता। वो काल्पनिक चित्रों के साथ ही उसका निर्माण हो सकता है। अब भगवान गणेश जैसा व्यक्ति एक चूहे की सवारी करता है, ये संभव केवल हमारे पुराणों के माध्यम से ही है, क्योंकि हमारे पुराणों में देवताओं के साथ साथ इस पूरे प्रकृति की जीव जंतु को जोड़ा गया ताकि मनुष्य के द्वारा इन जीव जंतुओं को, इस प्रकृति को एक देवता के रूप में माना जाए या उनके गण के रूप में माना जाए, उनका नुकसान न हो,
उससे आदमी दूर रहे, उसकी सुरक्षा करे, उसकी पूजा करे, तो ऐसा माना जाता है। अब ये भौतिक जीवन में देखेंगे कि चित्रों की रचना करने के लिए कहीं ना कहीं से ऐसी ऐसी चीज़ों को सम्मिलित करता है, आम इंसान को, आम आदमी को चित्र देखने में अच्छा लगे। और तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे, देखने में बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल अलग, दिव्य वह चित्र लग रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो कल्पना शक्ति की चरम का प्रयोग वहाँ किया गया है। कल्पना अगर न हो, मन न हो आदमी के अंदर, तो चित्रों का निर्माण हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तो संभव नहीं है। एक प्रकार से हम ये ले लें कि फिल्मों में जिस तरह से हीरो उसको दिव्य दिखाने के लिए, उसको अलग दिखाने के लिए किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि 10-20 लोगों को वो मार सकता है, कई महले बिल्डिंगों से ऊपर से वो कूद सकता है, हवा में उड़ करके किसी की जान बचा सकता है। उसके कपड़े भी आम आदमी से अलग, उनकी व्यवस्था भी अलग दिखाई जाती है, और इसको ही कल्पना हम कहेंगे। इसमें झलकता है कि किसी व्यक्ति की दिव्यता को प्रस्तुत करना हो तो बिना कल्पना के संभव नहीं। बात करते हैं कि चित्र बनाने की रुचि रखने वाले बच्चों को अगर हम पौराणिक चित्रों का ज्ञान कराते हैं, पुराणों का ज्ञान कराते हैं, तो वह अपनी कल्पना, अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर जो चित्र रचना करते हैं, एक अद्भुत चित्र मिलेगा। जैसे कि हम देख लें कि नरसिंह अवतार, कश्यपा अवतार, विष्णु का विराट स्वरूप, भगवान कृष्ण का स्वरूप गोवर्धन पर्वत अंगुली पे उठाए हुए, यह कल्पना की पराकाष्ठा है, लेकिन हमारे पुराणों में इसकी चर्चा है। अतः इस तरह के चित्रों को बनाने के लिए मेरी कल्पनाशीलता की मजबूती आवश्यक है। अगर हम देखेंगे कि यथार्थ चित्रण जैसा दिख रहा है वैसा ही चित्रित करने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे और कैमरा में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता है। तो फिर कलाकार की आवश्यकता क्या है? कलाकार तो निश्चित तौर पे वही करता है जो कैमरा न कर सके, और कैमरा में कल्पना करने की क्षमता नहीं है। कलाकार अपने हिसाब से रंगों का प्रयोग करता है, अपने हिसाब से भाव का प्रदर्शन करता है, और अपने हिसाब से अवयवों को जोड़ते हुए चित्रों की सुंदरता का ध्यान रखते हुए चित्रण भी करता है। अब हम देखेंगे कि भारतीय कलाएं भौतिक रूप को महत्व कम देती। काल्पनिक चित्रण का मुख्य कारण यही रहा है कि यहाँ आंतरिक स्वरूप को अधिक महत्व दिया गया है। हम कलाकार में यह गुण होना चाहिए कि भौतिक रूप से दिखने वाली वस्तु के आंतरिक गुणों को समझते हुए चित्रण जब हम करते हैं, तो चित्रों की सुंदरता के साथ साथ उसकी सरलता, उसका दिव्यता हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब हम एक बार समझ लें कि कोई चीज़ दिखता जैसा है वैसा ही उसकी प्रकृति है, वैसा ही उसका गुण है, ऐसा नहीं है। भौतिक रूप से दिखने वाली चीज जैसी है उसके आंतरिक गुण अलग है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, आइसक्रीम और मक्खन, दोनों एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। इसलिए जब तक हम उसके आंतरिक गुण को नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तब तक उसका दिव्य चित्रण, उम्दा चित्र हम नहीं बना सकते। अब बात आती है आंतरिक स्वरूप का अर्थ बड़ा सरल है। वस्तु के वास्तविक प्रकृति को पकड़ना, जैसा कि हमारे पुराणों में यह देखने में सुंदर और आकर्षक लगने वाली विष कन्या का चर्चा होता है, लेकिन उसका आंतरिक गुण यह है कि उसके पास जो जाता है या वह जिसके भी संपर्क में आती है वह अभी विषाक्त हो जाता है। उसकी आकर्षकता पे जाने की जरूरत नहीं है। इस क्रम में देखेंगे
कि विषकन्या का स्वरूप, उसका भौतिक गुण अलग है, लेकिन उसका आंतरिक गुण अलग है। वह आंतरिक गुण को अगर हम नहीं समझते हैं, जान से हाथ धो बैठेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे जो बौद्ध कलाएं हैं उसमें भी देख लीजिए, पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध जी की जातक कथाएं, लगभग 600 जातक कथाओं का चर्चा मिलता है, जिसमें कि सीवी जातक जिन्होंने कि अपने हाथ के मांस का दान कर कबूतर की जान बचाई थी, छदंत जातक, हस्ती जातक, तमाम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और हमारे संस्कारों में पूर्व जन्म की मान्यता है, और जहाँ पूर्व जन्म की बात होगी वहाँ कल्पना निश्चित तौर पे होगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व जन्म एक काल्पनिक ही व्यवस्था है। किसी ने देखा नहीं है कि पूर्व जन्म के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे पुराणों में चर्चा है और उसमें पुराणों के आधार पे ही हम चित्रण करते हैं। अब देखें कि एक तरह से बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का अगर हम चर्चा करें तो लंका, बर्मा आदि में लगभग 550 जातक कथाएं प्रचलित हैं। वर्तमान में 547 करीब जातक कथाओं का चित्रण भी मिलता है, कहानियाँ भी मिलती हैं। बौद्ध जी का अगर हम देखें चित्रों को तो वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री आदि अद्भुत चित्रण मिलता है भगवान बुद्ध का। उनको आम आदमी से दिव्य पुरुष दिखाने के लिए, दिव्य पुरुष प्रदर्शित करने के लिए इस तरह की काल्पनिक चीज़ों को जोड़ा जाता है। अब वज्रपाणि को देख लें, मार्गदर्शक के रूप में भगवान बुद्ध। पद्मपाणि को देख लें, करुणा का स्वरूप। मंजूश्री की देख लें तो विद्वता का स्वरूप। हिंदू धर्म की भी बात करें जिसमें कि तमाम उदाहरण आपको प्रस्तुत हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मा और गणेश, पशुपति, नटराज आदि तमाम ऐसे हमारे पास उदाहरण प्रस्तुत हैं। अब हम अगर देखें तो जिस तरह से काव्य में कल्पना की आवश्यकता है, उसी तरह से चित्रों में भी कल्पना की आवश्यकता है। बिना कल्पना के काव्य की रचना नहीं हो सकती, उसी तरह से बिना कल्पना के चित्र की रचना करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। बिना कल्पना के चित्र की रचना होगी तो वही होगा जो कैमरे की बात आती है, जो हम देख रहे हैं वही हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही मन से हम कोई चीज़ बनाएंगे, अपने स्मृति से कोई चीज़ बनाएंगे, तो कुछ चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें हम उसमें से निकालेंगे। अब कल्पना के बिना एक सुंदर काव्य की रचना तो संभव नहीं है। वही चीज़ लागू होती है हमारे कला में कि दिव्य कला का ज्ञान, दिव्य कला का दर्शन बिना कल्पना के संभव नहीं है। भारतीय चित्रकला में काव्य की भांति ही कल्पना का एक बहुमुखी प्रयोग होता दिखाई देता है, और बालक की कल्पना शक्ति उत्तम करने के लिए यह बड़ा ही सहायक होता है। काव्य व चित्र दोनों ही बालकों में कल्पना शक्ति का एक सुंदर विकास कराता है। हम देखेंगे कि बच्चे जब पौराणिक कहानियों को पढ़ते हैं, पौराणिक कथाओं को हमारे द्वारा उनको बताया जाता है, तो वह अपने मन में कल्पना करते हुए आड़ी तेढ़ी तिरछी मिर्ची रेखाएं, रावण का चित्र, भगवान शिव का चित्र, गणेश का चित्र, जो कि बालकों के लिए सबसे प्रिय चित्र होता है, वो हमेशा बनाते रहते हैं। अगर हम उनको इनकी कहानियाँ, इनकी काल्पनिक इतिहास के बारे में अगर नहीं बताते हैं तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास बहुत कम हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को लेते हुए अगर बालकों का विकास हम करेंगे, उनको मौका देंगे, तो वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पे जो चीज़ें प्रचलित चली आ रही हैं चित्रण में, हो सकता है कि कुछ नई चित्रकृति लेके वो आएँ,
तो हमको पूर्ण रूप से उनकी कल्पना शक्ति को विकसित होने देने की जरूरत है। उसमें हम सहायक बनेंगे, उनको हम बताएंगे भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का किस तरह का स्वरूप होता है, क्या उनकी कहानियाँ हैं, और उसके बाद उनको छोड़ देंगे कि वह किस तरह की स्वरूप को लेकर के आते हैं, इन देवताओं के प्रति कैसा सोच है, उनकी क्या कल्पना शक्ति है। फिर देखेंगे कि एक नया स्वरूप इन सारे देवताओं का आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो निश्चित तौर पे हमारी भारतीय कला, हमारा भारतीय पुराण और हमारी भारतीय पारंपरिक चित्रण पद्धति काल्पनिक रही है और आगे इन बालकों को इस काल्पनिक शक्ति का विकास कराने के लिए दिव्य चित्र का निर्माण इनके द्वारा हो, ऐसा इनको मौका देने के लिए कि कल्पनाशीलता को पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का अवसर देंगे। अपनी समीक्षा को समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार। जुड़े रहिए इंद्रधनुषी दुनिया के साथ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये बेहतरीन बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, वे भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।